डॉक्टरी के रास्ते चलकर मेडिकल फील्ड में करियर बनाने का एक जरिया है नीट, यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को करवाती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA। ये एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन इस बार इस एजेंसी के करवाए नीट एग्जाम के नतीजे जब आए तो ये नतीजे पूरे देश में नेशनल हेडलाइन बन गए। ऐसा क्यों हुआ, इसकी सबसे बड़ी वजह बताई गई ग्रेस मार्क्स। 1563 बच्चों को नीट में ग्रेस मार्क्स दिए गए, जिसकी वजह से एक साथ 67 बच्चे टॉप कर गए। मामला सुर्खियों में आया तो एक साथ कई याचिकाएं इस परीक्षा को लेकर कोर्ट में दायर कर दी गई। देश के 7 राज्यों के उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं इस मामले को लेकर दायर की गई हैं। कुछ याचिकाओं में परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई और कुछ में जांच की मांग उठाई गई है। 1563 स्टूडेंट्स कौन है जिनको पता लग गया कि उन्हें रिप्रेजेंट करना है। हो सकता है कि अगर लेट हुआ हो तो ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा रहा होगा, पर शायद बच्चों में, क्योंकि ये बच्चे 16-17 की उम्र के बच्चे हैं, इनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। इधर देश के अलग अलग क्षेत्रों में नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। देवभूमि हिमाचल में भी नीट के नतीजों को लेकर छात्र छात्राओं ने प्रतिक्रिया दी है। बहुत से बच्चों ने जो नंबर स्कोर किया है उसके लिए बहुत मेहनत की है, तो जिन बच्चों के साथ बुरा हुआ है उनका फिर से रीनीट हो जाना चाहिए, बट सब बच्चों को इससे अफेक्ट नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि रीनीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चों की वजह से सभी बच्चों को वो अफेक्ट कर रही हैं चीज़ें, और जिस सेंटर के सभी बच्चों के मार्क्स जो है ज़्यादा आए हैं, मुझे लगता है कि उन बच्चों की चेकिंग या उन बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। ऐसे होता तो नहीं था, लेकिन इस बार पहली बार हुआ कि नीट का पेपर जो है दोबारा हो रहा है। बच्चों को ग्रेस मार्क्स आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो 720 का पेपर होता है तो कम से कम 716 मार्क्स जो है पॉसिबल होते हैं, तो 717 और 718 मार्क्स तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है। जितना भी ये हो रहा है रीनीट का, जितना भी, पर ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा डिसीजन लेगा इस बारे में और अच्छा सोचेगा हमारे मसले में। उधर शिमला में छात्र छात्राओं ने बताया कि इस तरह के मामलों में परीक्षार्थियों पर मानसिक दबाव बढ़ जाता है और साथ ही आने वाली परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे अभ्यर्थियों पर भी इसका गलत असर पड़ता है। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे इतने क्वेश्चंस हैं और एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम है, तो तुम उसी में करने का ट्राई करोगे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो फुल मार्क्स भी इस बार बहुत से बच्चों के आए हैं, तो बेसिकली यही बात है कि जिनके 720 में से 720 है उनको भी एम्स दिल्ली नहीं मिला है। जी डेफिनेटली इस बार मतलब इतने बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आए हैं, और इवन मतलब फुल मार्क्स पे एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा, ये तो है ही। पर बहुत बच्चे हैं जिनका इवन सेकंड ड्रॉप था, थर्ड ड्रॉप था, पर अभी 600 क्रॉस करने के बावजूद भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट नहीं मिल रही है, तो मतलब थोड़ा बहुत डिमोटिवेटिंग है ये। वहीं हिमाचल के मंडी में भी नीट अभ्यर्थियों ने परीक्षा में इस तरह के विवादों को तनावपूर्ण बताया है। हमें कैसे पता कि सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले थे और बच्चों को नहीं मिले, जिसकी वजह से हमारी कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई चली गई। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे हित में फैसला हो, ना हमसे रीनीट लिया जाए, और उन बच्चे और जिनके ग्रेस मार्क्स आए हैं, वो जितने बच्चे भी हैं, सबका डाटा क्लियर किया जाए। वहीं गुजरात के गोधरा से भी इस पूरे मामले के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिस पर पंचमहल SP हिमांशु सोलंकी ने बताया कि नीट एग्जाम को लेकर गोधरा में जो मामला दर्ज हुआ था उसमें 5 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। नीट एग्ज़ाम के रिलेटेड जो गोधरा में ऑफेंस रजिस्टर हुआ था उसमें अब तक 5 लोगों को, अभी तक की जो कार्यवाही है उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्वेस्टिगेशन आज अभी भी चालू है। हालांकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट में किसी भी तरह की गड़बड़ी या पेपर लीक की आशंकाओं से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। 50 लाख विद्यार्थियों की एग्जामिनेशन 2-3 बड़े-बड़े एग्जामिनेशन की होती है, इसलिए कोई संदेह के कारण नहीं है। हम सब हमारी बच्चों को और पारदर्शिता लाया जाए, उसकी जो कुछ सुधार की विषय आएगा वो भी कर लेंगे। अब अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों में भी इस मामले में दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इस याचिका समेत तमाम अन्य याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में 8 जुलाई को सुनवाई होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज।